नमस्कार दोस्तों, मैं मिताली गर्ग। मोगा काफ़ी ग्रेट पर्सनालिटीज़ की वजह से जाना जाता है, जिसमें हमारे फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय जी, फिल्म एक्टर सोनू सूद और बहुत ही मशहूर क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताना चाहूँगी जो गुप्त है। गुप्त पर्सनालिटी का नाम है श्री बलदेव कृष्ण गर्ग। इन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी यहाँ पर स्थापित किया, जो आज हम ISF कॉलेज के नाम से जानते हैं। पूरे मोगा में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल पर उन्होंने अपनी एक पहचान छोड़ी है। आइए जानते हैं उनके बारे में। परम श्रद्धेय आदरणीय स्वर्गीय श्री बलदेव कृष्ण जी गर्ग की आज 22वीं पुण्यतिथि के मौके पर पूरा महाविद्यालय परिवार, पूरा ISF एजुकेशनल सोसाइटी का परिवार इस सभागार में उपस्थित है। मैं सभी का नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज से लगभग 100 वर्ष पहले ऐसी शख्सियत का, ऐसे व्यक्तित्व का, ऐसे सोशल वर्कर का मोगा में जन्म हुआ, जो लगभग आज से 100 साल पहले 8 अगस्त 1923 को इस मोगा में जन्म लिया। आज का समय और वो दौर बहुत अलग था। भरा पूरा परिवार, बड़ा परिवार, सामान्य परिवार। उस सामान्य परिवार से निकल करके लगातार सामाजिक समस्याओं की ओर बचपन में ही उन्होंने ध्यान दिया। और जैसा कि मैंने पढ़ा है और सुना है कि बचपन में ही उनमें एक लीडरशिप की क्वालिटी थी। तो जो उनके मित्रगण थे, जो उनके दोस्त थे, जो सहयोगी थे, उन्हें सेक्रेटरी साहब कहते थे। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो आपने जब देश की स्वतंत्रता का कार्यक्रम चल रहा था, लोग बढ़ चढ़ करके भागीदारी ले रहे थे, तो एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी आपने अपना सहयोग प्रदान किया। हमेशा सहयोग आवश्यक नहीं है कि हथियारों के साथ ही किया जाए, लेकिन समाज को जागरूक करना भी एक उनकी बहुत बड़ी कला थी। लोग उनकी बातों में विश्वास करते थे, लोग भरोसा करते थे। और आज ये दिन है कि जब उनको ध्यान में आया कि मैंने एक सोशल वर्क के रूप में काम किया, एक राजनीतिक में के रूप में भी उन्होंने काम किया। उनकी अपनी स्पष्टताएं थी, स्पष्ट विचार थे। जैसा कि आज मैं देख पाता हूं, कई बार ये सुनने में आता है या पूछते हैं कि आपके चेयरमैन किस पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो मैंने कहा मुझे तो ज्ञान नहीं हो सका, अगर आपको हो जाए तो मुझे ही बताना, क्योंकि यह एजुकेशन की धरा है। और इस एजुकेशन की धरा में कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी विद्वान हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो संस्था के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो उसका सहृदय से स्वागत है। ये आपके द्वारा जो आपके ताया जी श्री बलदेव कृष्ण जी गर्ग से ही आपने सीखा है। प्रारंभिक दौर में उन्होंने बहुत कठिन समस्याओं को झेलते हुए पैदल, आप सोच सकते हैं आज से 1984 में जब इस बूटे को रखा गया, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कोई विदेश से कम नहीं हो सकता था कि मोगा से यहाँ आना, शाम ढलते ही साथ आवागमन का बंद हो जाना, घर से चलना, कोई उस समय कार नहीं थी। पैदल, स्कूटर, साइकिल, लिफ्ट लेकर जो भी संसाधन जुटे उसमें जुट जाना। और मैंने देखा है कि जब जो मैं उसको पढ़ता हूं उनकी जीवनी को, तो उस जीवनी में उन्होंने कई क्षेत्रों में काम को देखा। और वो क्षेत्र हमारा फिल्म इंडस्ट्री की तरफ भी उन्होंने रुख किया और उसके लिए भी उन्होंने एनालिसिस किया। लेकिन उस समय उनके जो जैसे चेयरमैन साहब और जो और उनके भाई थे, वो
मुख्य रूप से व्यवसाय में जुड़े हुए थे या शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। फिर उन्होंने ध्यान में आया कि यह इलाका पिछड़ता जा रहा है, इसमें तकनीकी शिक्षा की जरूरत है, और 1984 में यहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी प्रारंभ किया गया। और डिप्लोमा को प्रारंभ करके, जैसा लोग बताते हैं जो साथ रहे हैं या जो पहले या दूसरे बैच के लोग हैं, कि स्वयं कभी भी जरूरत पड़ती थी और काम में लग जाते थे, और एक निरंतर रहती थी कि हमें इस कार्य को करना है। 2000 तक बहुत ही भरपूर रूप से उन्होंने डेडिकेटेडली संस्थान को इसको देखा, इसको सींचा, और 2000 में बीफार्म को प्रारंभ कर दिया। उस समय परम आदरणीय आज के चेयरमैन साहब का ध्यान शिक्षा की तरफ अग्रसर हुआ, और श्री प्रवीण गर्ग जी ने अपने ताया जी के साथ जुड़ करके कि इस पौधे को मैं और अच्छे रूप में बता सकूं, दिखा सकूं, ताया जी के शामिल में इन्होंने स्वीकार किया और इस संस्थान को सेवाएं देने लगे। 2000 में इस संस्थान में वी फार्म का उदय हुआ, और यह वी फार्म पूरे पंजाब राज्य की प्राइवेट सेक्टर में पहली ऐसी बी फार्म थी, जो डी फार्म का भी हमारा इतिहास है कि फर्स्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड डिप्लोमा प्रारंभ किया, और फर्स्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूट में बी फार्म 2000 में प्रारंभ किया, और 2000 से ही डेडिकेटेडली और निष्ठा के साथ श्री प्रवीण गर्ग जी ने इसकी भागदौड़ को संभालना चालू किया, और अपने ताया जी के कंधे से कंधा मिला करके अग्रसर होने लगे। आकाशवाण वो दिन आया जब 11 साल 11 महीने और 77 वर्ष, 11 दिन 11 महीने 77 वर्ष की आयु पूर्ण हो रही थी। वो आज का दिन था 19 जुलाई 2001, और इस समय अवधि में 77 साल 11 दिन 11 महीने पूर्ण कर इस लोक को छोड़कर वो दूसरे लोक में पधार गए, यानी कि ब्रह्म लोक में विलीन हो गए। उस वक्त चेयरमैन साहब की भी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी। सोच सकते हैं आप कि उस उम्र में इस संस्थान की इतनी बड़ी भागदौड़ को संभालना एक मुख्य चैलेंज था, क्योंकि पारिवारिक चैलेंज होते हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों की भी शिक्षा चलनी है, इसके साथ साथ संस्थान, व्यवसाय, सामाजिक रीति रिवाजों के साथ उन्होंने बढ़ना चालू किया। लेकिन एक मन में ताया जी जैसी उन्होंने एक निष्ठा ठान ली थी। मैं वो भी बात याद करना चाहता हूं, जब मैं नारायण जी से बात कर रहा था, नारायण जी का प्रथम अपॉइंटमेंट ताया जी के हाथों हुआ, और उन्होंने हिदायत भी दी थी कि उस समय नारायण जी की सिर्फ बीफार्म की डिग्री थी कि अभी डिप्लोमा कॉलेज है, आज के बाद से इसमें बीफार्म की जगह जितने भी शिक्षक भर्ती किए जाएं वो एमफार्म होगी। दूरदृष्टा देखिए, उस समय किसी ने सोचा ही नहीं था कि क्या एमफार्म होती है, ढूंढे नहीं मिलते, और उन्होंने अपॉइंटमेंट करके और इनको भी जिम्मेवारी दी कि संस्था में हम बड़े विश्वास से तुम्हें ला रहे हैं, इसका संचालन, इसको सिंचित उसी तरह से करना जिस तरह से मैनेजमेंट अपना रुख रखता है और गतिशील होता है। इन्होंने भी बहुत शिद्दत से इस संस्थान को अपना बहुमूल्य वक्त दे रहे हैं और निरंतरता की ओर बढ़ रहे हैं। चेयरमैन साहब का एक ही ध्येय जन्म लिया कि ताया जी का सपना था कि हम ISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी को देश के नामी ग्रामी कॉलेज में बनाएं। तो एक चिंतन का विषय था कि बनेगा कैसे, और उस चिंतन के लिए फिर उन्होंने ऐसे लोगों से अटैच हुए जिनमें जब 2005 का वक्त था, उस समय PhD मिलना मुश्किल था। तो मुझे याद है कि 2006 में मैं पंजाब आया था, और 2005-06 में भारी डिमांड थी PhD की। यहाँ पर ऐसी शख्सियत को ढूंढा, और वो डॉक्टर स्वर्गीय बुद्धि राजा जी यहाँ पर आए। इसके बाद अनेक कई हस्तियां आती रही जिन्होंने इस संस्थान को सींचा, और आज मैं इस प्लेटफॉर्म से खड़े होकर के गर्व से कह सकता हूँ, देश का कोई भी शिक्षण संस्थान ऐसा नहीं है जो ISF को नहीं जानता हो। ये ताया जी की बहुत बड़ी देन है, और फिर चेयरमैन साहब ने इसकी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए बहुत जल्दी हम पोस्ट ग्रेजुएशन की ओर अग्रसर हुए,
और अग्रसर होने के साथ हम आगे से आगे बढ़ते चले गए। जो ताया जी हैं, ना केवल एक ही संस्था, उन्होंने एक और स्कूल, यहाँ मेडिकल में भी अपना ध्यान देते हुए उस तरफ भी वो अग्रसर हुए और नई चीजों को उन्होंने जन्म दिया। तो आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज हम सभी लोग ऐसे व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं जो प्रेरणा स्रोत है। हजारों, 5000 से अधिक यहाँ के एलुमनाई पूरे देश एवं विदेश में कार्य कर रहे हैं। एक ऐसा बूटा, जो छोटा सा बूटा लगाया, आज एक वट वृक्ष के रूप में फल फूल रहा है। आज मैं दावे से कहता हूं, अगर तीनों यूनिट के हमारे एम्प्लॉय को जोड़ा जाए तो लगभग 250 या 300 की रेंज में आते हैं। 300 परिवार इस पौधे से, इस बूटे से जुड़े होंगे। एक तभी हो सकता है जब आपका आकर्षण ना केवल स्वयं के परिवार की ओर हो, बल्कि सामाजिक रूप से सभी के उत्थान के लिए काम करते हो। कई बार मैं कहता हूं, घर जला के तीरथ कोई नहीं करता, लेकिन ये तो अवश्य है कि अगर आप तीरथ कर रहे हैं और किसी कल्याणकारी के काम कर रहे हैं, तो सिर्फ आप तीरथ नहीं करते, एक पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा कुंबा तीरथ करता है। और उस सब के हम सभी लोग साक्षी हैं। आज इस भवन में खड़े हैं, जिसका नाम ऑडिटोरियम जो रखा गया है वो आपके नाम पर ही रखा गया है। ये तो एक बहुत छोटी यूनिट है, लेकिन ये तो पूरा जो देन है वो उन्हीं की देन है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए, समय की आवश्यकता को देखते हुए ISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी की सिस्टर कंसर्न पर काम किया गया और वो है उसकी देन DLF, एक स्कूल जो बहुत ही चंद वर्षों में हम मोगा के लीडिंग स्कूल में आ गए हैं। और मैं यहां से दावा करता हूं, आने वाले समय में DLF हमारे पूरे पंजाब राज्य में जाना जाएगा कि स्कूलिंग शिक्षा का एक मॉडल क्या होता है, उसको हम प्रदर्शित करेंगे। इसी के साथ साथ फिर एक आवश्यकता लगी कि आज जो है बी फार्मेसी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। चेयरमैन साहब की दूरदर्शिता ने तुरंत ही प्रभाव स्वीकार किया और हम एक नया संस्थान ISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च का उदय हुआ, जिसको हम इस बार 2023-24 में प्रारंभ करने जा रहे हैं। आपका आशीर्वाद निरंतर इस संस्था पर है, क्योंकि आपका डाला हुआ बीज, आपका लगाया हुआ पौधा वट वृक्ष के रूप में चारों तरफ फैल रहा है। इसी को देखते हुए संस्थान के पास में कई सालों से प्रयास किए जा रहे थे कि हम एक इसमें हॉस्पिटल का निर्माण करें, और एक हॉस्पिटल बहुत जल्दी आने वाले एक आध वर्ष में हम एक अच्छा सा हॉस्पिटल देख सकते हैं, जिसका निर्माण बहुत ही तेजी से हो रहा है, बहुत ही गति से हो रहा है। तो आज सभी से मेरा यही निवेदन है, जीवन के आप किसी भी पड़ाव पर कहीं भी हो, हम कई बार ये सोचते हैं कि हमारा जीवन 2 साल बचा, कोई कहता 5 साल बचा, कोई कहता 10 साल बचा। एक पौधा, एक चीज ऐसी हो पे जरूर कर जाइए, आप फल खाएं या नहीं खाएं, पीढ़ियां अवश्य खाती रहें। जरूरी नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा संस्थान बना पाएं, लेकिन उस संस्थान में एक ऐसा भी जरूर डाल के जाएं, जब आपके दरवाजे से आप निकले, यहाँ से रिटायर्ड होकर के निकले, तो यहाँ पर जो भी मंच पर खड़ा हो, मान लीजिए मैं खड़ा हूं, मैं उसका नाम अवश्य यहाँ पर लूं कि उसने इसमें कंट्रीब्यूशन डाला। ऐसा अवश्य करें, और वो तभी हो सकता है जब हमारा चिंतन, जब हमारी आत्मीयता, जब हमारी मानसिकता पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। और जब हम इसमें पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं तो हमें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ हम कर्म करते हैं। और कर्म की पूजा जो करता है वो श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, और जो श्रेष्ठता को प्राप्त करके लगनशील और कतारबद्ध काम करता है वो सब श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। मुट्ठी में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में।
तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मेरे बंदिया रूप की मेरा जाना, एक दिन ऐसा आएगा कि मैंने तुझे उठाना ना फरमान बंदिया, एक दिन मिट्टी में मिल जाना ना फरमान बंदिया, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी बचा ले मिट्टी ओढ़ ले, मिट्टी दा बना ले सराना, मिट्टी बचा ले मिट्टी